Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharatiya Institute of Engineering and Technology Sikar, Department of Mechanical Engineering। आज के हम इस लेक्चर में वर्चुअल वर्क के ऊपर जो कुछ और न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में यह है कि इसमें 3 सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, और ये जो सी पॉइंट आपके मेंशन है, ठीक है, एक तो आपके 3 सपोर्ट दिए हुए हैं, जैसे ए बी डी, ठीक है। और इसमें है क्या, यहाँ पे जो सी पॉइंट मेंशन कर रखा है ये आपके हिंज्ड है, ठीक है, सी पॉइंट पे हिंज्ड है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जो जिस पॉइंट से हिंज्ड हो उस हमें डिस्प्लेसमेंट जो हम लेंगे वहाँ पे, है ना, हाईएस्ट, जैसे हम बाकी न्यूमेरिकल में इस टाइप से कर रहे थे कि मतलब एक पॉइंट को कम एक पॉइंट को ज़्यादा, इस टाइप से, है ना, या फिर इसके रिवर्स कर लो। तो यहाँ पे हिंज्ड पॉइंट पे हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रखने हैं, ठीक है, जिससे कि ये ए और डी वाला क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इनके 2 बीम ए सी एंड सी डी, 2 अलग अलग बीम हैं, लेकिन यहाँ से ये हिंज्ड है सी पॉइंट से, ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। 9 एक के 9 दे रखे हैं ए से सी, और सी से डी कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। रिस्पेक्टिवली आर हिंज्ड एट सी, जैसा मैंने बताया था। दीज आर सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड बी, ए और बी पे क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। अनदर सपोर्ट इज गिवन एट पॉइंट बी, अनदर सपोर्ट कहाँ पे है, बी पे है। द लोड ऑन द बीम आर शो इन फिगर, फिगर में लोड आपके दिए हुए हैं आपके 350 न्यूटन। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट बी, हमें रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ बी पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, बाकी के पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें रिएक्शन ए और डी पे नहीं निकालने हैं, इसलिए हम इस टाइप से कर रहे हैं, जिससे कि हम ऐसे डायग्राम बनाएंगे। देखो यहाँ पे क्या तो हो जाएगा, वो 0 हो जाता है, ठीक है, वर्चुअल वर्क जो अपन निकालेंगे वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, और यहाँ पे बी, यहाँ से बी कैलकुलेट हो जाएंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये इस पॉइंट को हम मैक्सिमम कर रहे हैं। एज्यूम कर लेते हैं सी पॉइंट पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट हम क्या माना है हमने, वाई, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और फिगर में शो है ये आपके, ठीक है। और एक हमने एक्स्ट्रा पॉइंट माना है जो कि है ई, है ना, जो कि है मेंशन है पहले से ही, ये रहा ई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिए, हमने क्या किया, एक्सटेंशन इस टाइप से किया है, ये रहा, ठीक है, और जो पॉइंट है उसे मेंशन से हम कर दिया। अब बी पॉइंट है, बी पॉइंट के लिए ले लिया, सी पॉइंट है तो सी, और इसके लिए तो अलग अलग इस टाइप से कर लिया है, ठीक है। अब हमने सी पॉइंट पे यहाँ पे क्या माना, डिस्प्लेसमेंट वाई, ठीक है, तो बी पॉइंट पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वाई बी, है ना, और ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वाई ई। अब इन वाई और वाई बी और वाई ई के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। सेम रूल अप्लाई करेंगे हम, ट्रायंगुलर का रूल, ट्रायंगुलर का रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम ट्रायंगल ये वाला लेंगे, यहाँ से लेके सी तक का, और इस टाइप से, ठीक है। तो वाई बी क्या हो जाएगा, वाई बी अपॉन, यहाँ से अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ए से सी वाले ट्रायंगल को यूज़ कर रहे हैं, पहला है आपका वाई बी। अब देखिए ट्रायंगल यहाँ से यहाँ यूज़ होगा इस टाइप से। अब देखिए, तो यहाँ से वाई बी, तो वाई बी अपॉन वाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, वाई अपॉन वाई बी अपॉन वाई, पहले ये छोटे वाले ट्रायंगल बी के लिए और फिर सी के लिए। फिर इसके डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से अंदर की डिस्टेंस क्या है, ए बी, और यहाँ से ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी, यहाँ से आपके वाई आ जाएंगे, वाई बी आ जाएंगे, और वाई राइट साइड आ जाएगा, तो जो कि यहाँ पे मेंशन हो रखे, ए बी अपॉन ए सी वाई।
और इनकी वैल्यू रख दी। ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7 और ए की यहाँ से ए सी की वैल्यू 9, तो 7/9 वाई किसकी वैल्यू आ गई, वाई बी की। सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, वाई ई कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो है हमने सी वाले को तो मान लिया है। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इस टाइप से। तो इसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट वाई ही है, ठीक है। और इनके लिए, इनके बीच में जो इसके लिए क्या वाई ई है, दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो क्या होगा, वाई ई अपॉन वाई। और इनके लिए डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ कितना है 6 अप, और इसके लिए ए सी तक के डिस्टेंस, सॉरी सी से डी तक की डिस्टेंस 10। तो वाई ई अपॉन यहाँ पे वाई होना चाहिए था, और ई सी अपॉन सी डी, और वाई राइट से चला गया। सेम प्रोसेस से यहाँ पे मेंशन है, तो अपन ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। और सी डी और ई डी और सी डी की वैल्यू हमने पुट कर ली, और यहाँ पे अपने पास वाई ई की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एज पर प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक सम हम कर रहे हैं। टोटल वर्चुअल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। सेम प्रोसेस। अब देखिए ए के थ्रू जो होगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है, द वर्क डन बाय द अदर फोर्सेज इज 0 बिकॉज ऑफ नो डिस्प्लेसमेंट। जिस फोर्स के द्वारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा उसके लिए 0 हो जाएगा। तो आर ए के लिए तो कितना हो गया, 0 हो गया, तो आर ए मैंशन ही नहीं होगा, ठीक है। अब वाई बी की बात है, वाई बी के द्वारा कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, वाई है ना, आर बी के द्वारा कितना हो रहा है वाई बी, तो वाई बी इंटू आर बी। नीचे से जो लग रहा है फोर्स उसे हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, और ऊपर से कौन सा लग रहा है 350, तो -350 इसके लिए कितना हो जाएगा, वाई 350 इंटू 350 इक्वल्स टू 0। और आर डी की वैल्यू क्या होगी, आर डी के थ्रू जो वर्चुअल वर्क होगा वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि नोट कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ से आपके पास आर बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, 2 बीम ए डी एंड बी एफ आर सपोर्टेड ऑन रोलर एज शो इन फिगर, जो कि सपोर्टेड है। डिटरमाइन द रिएक्शन एट रोलर बी एंड सी यूजिंग द मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क को यूज़ करना है, और हमें बी और सी पॉइंट पे रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी, एक तो बी और दूसरा यहाँ पे सी, ठीक है। अब देखिए ये जो डायग्राम है इस टाइप से है, एक बीम, 2 बीम है यहाँ पे, एक बीम इस टाइप से, इसके नीचे एक छोटा सा रोलर रखा गया, दूसरा बीम इस टाइप से, ठीक है। उसके फिर एक यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, एक यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये इसको मेंशन करते ए, ठीक है, इसको बी, इसको सी, इसको एफ, ठीक है। अब ऊपर से कुछ सपोर्ट दे दिया इस वाले बीम पे, इस वाले पे बीम पे 2 किलो न्यूटन, और इस वाले बीम पे यहाँ पे 1 किलो न्यूटन। तो ये इस टाइप से मेंशन किया गया ये। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग इस बीम को, 2 अलग अलग जो बीम है, जैसे पहला बीम कौन सा है ए डी, ठीक है, और दूसरा बीम है बी एफ, ठीक है। इसमें अगर हम फर्स्ट दोनों अलग अलग कंसीडर करके फिर हमें सॉल्व करना होगा। अगर हम इसको फर्स्ट बीम को अगर कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आएंगे, देखो 2 बीम है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बीम लेके चल रहे हैं, ठीक है, और हम सोच रहे हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पास फर्स्ट बीम है, और बाकी के आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया है, तो सेम कॉन्सेप्ट पे यूज़ करेंगे अपन ना। यहाँ से देखो, अब बात ये आती है, इसने बोला है क्वेश्चन में, ये जो बी पॉइंट पे लग रहा है ये रोलर सपोर्ट है, ये जो है ना, उसके अलावा जो सपोर्ट है बी और सी पे रोलर है, ठीक है, बाकी के क्या है ए और एफ पे क्या है हिंज सपोर्ट है। आपने जब टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ा था तो उसमें क्या है कि हिंज सपोर्ट में क्या होता है, हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शंस वैल्यू फाइंड आउट होते हैं, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल किसी भी पॉइंट पे। और अगर रोलर सपोर्ट है तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन सपोर्ट लग रहा है उस डायरेक्शन में, ठीक है।
तो यहाँ पे दो रिएक्शन, अब देखिए ए को हम सिर्फ कंसिडर करके चल रहे हैं, ए को करके चलेंगे। इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बना रहे हैं तो इस टाइप से बनेगा। देखिए ये रहा, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया डी। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लगे, एक तो ये लगेगा नीचे से, ठीक है, जो कि आर ए हो जाएगा, एक लग जाएगा इस टाइप से, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है ए पॉइंट पे। अब दूसरा जो सपोर्ट है, अब देखिए और कोई सपोर्ट नहीं है स्पेक्चुअली में, लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट में है। अब देखिए इस बीम पे, ए डी बीम पे कांटेक्ट में ऊपर से है या नीचे से? नीचे से सपोर्ट लग रहा है। इस सी, ये जो रोलर है बीच में एक सी पॉइंट पे, नीचे से लग रहा है। तो नीचे से सपोर्ट किस टाइप से लग रहा है? इसी टाइप से तो लगेगा। और इसके लिए हम क्या मान लेंगे? आर सी मान लेंगे, सब रिएक्शन आर सी, और यहाँ पे रिएक्शन आर ए, और एक ये मान लेंगे। अब ये काम यहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा, लेकिन मेंशन एक बार करते हैं अपन, ये यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम वर्टिकल में जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई है, कुछ ही है ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आई से सॉल्विंग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सेकेंड वाले बीम को कंसिडर करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट बीम को हमने कंसिडर किया तो अपने पास डायग्राम ये है जो मैं थोड़ी देर पहले हमने बनाया। ठीक है, आर ए के लिए एक तो वर्टिकल के लिए ही हो गया और एक हॉरिजॉन्टल के लिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे डिस्टेंस हमने 6 मीटर ले लिया, और पर्टिकुलर वे में डिस्टेंस देखें तो हाफ हाफ कर, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस मेंशन यहाँ से तक है ना, ए से डी तक की 6 है, और अगर ए से सी तक की डिस्टेंस 5 मीटर है। ठीक है, ये मेंशन कर लिया। और यहाँ से जैसे हम पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, सेम ट्रायंगुलर बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इस टाइप से एक ट्रायंगुलर बना लिया। फिर दोनों के बीच में हम क्या रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। इनके क्या है, डी पॉइंट पे हम क्या मान के चल रहे हैं, डी पॉइंट पे चल रहे हैं क्या, वाई, और सी पॉइंट पे वाई डी। डी पे हम वाई मान के चल रहे हैं और इस पे वाई डी मान के। ठीक, अब दोनों में रिलेशन कर लेते हैं फाइंड आउट। तो वाई डी क्या हो जाएगा, वाई डी अपॉन वाई इक्वल्स टू ए सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए सी अपॉन ए डी, यहाँ से हमने मेंशन कर लिया। और y राइट साइड चला जाएगा तो वाई डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए सी इंटू वाई सी। अब इसकी हम वैल्यू रख देते हैं ए डी और ए सी की, तो यहाँ से 6/5 वाई ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है वर्चुअल वर्क का, वर्चुअल वर्क उससे हम अप्लाई कर लेते हैं। टू जीरो हो जाएगा अलजेब्रा की शेप। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, एक तो ये, अब देखिए इसके लिए तो जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे मेंशन हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो ये तो जीरो होंगे। अब आर सी इंटू आर सी के लिए हमने क्या डिस्टेंस मेंशन किया है, इसमें थोड़ा सा क्या किया है, हम हमेशा क्या करते थे, ये जो बड़ी वाली हाइट है उसे मानते हैं ना, इसको वाई मेंशन मानते हैं ना, लेकिन यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं किया। ये सी पॉइंट को जो है ना, सी को वाई मान लिया और ये डी को वाई डी रहने दिया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें हम जो वैल्यू मानते हैं ना, जैसे हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम ये जो डिस्टेंस ज़्यादा होती है उसे वाई मान लेते हैं और छोटे वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन अगर वाई, देखिए अगर वाई आप इसको डी को मानोगे तो आप वाई सी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, और अगर आपने सी पॉइंट को इसने मान लिया है, इस न्यूमेरिकल में सी पॉइंट को वाई मान लिया, तो डी यहाँ से निकाल लिया, फिर यहाँ पे पुट कर लिया। इसके अकॉर्डिंग आर सी इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि वाई इसने आर सी को मान लिया, कोई बात नहीं, आप इसको मान लो उसको मान लो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें रिलेशन उसके बीच फाइंड आउट करके दिखाना होता है। माइनस, अब देखिए ये कितना है, ऊपर से कितना लग रहा है 1, और ये नीचे क्या है वाई डी है। अब वाई डी की वैल्यू पुट अप कर लिया हमने, यहाँ से आपके पास आर सी की वैल्यू आ जाएगी, आर सी की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बीम है हम उसे कंसिडर करेंगे। हमें दो चीज़ फाइंड आउट करनी थी, एक तो आर सी और दूसरा आर बी, मतलब बी पॉइंट पे क्या लग रहा है। वापस समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे
अगर हम दूसरे वाले बीम को देखते हैं तो ऐसा ही है, तो ये एफ पॉइंट पे हो जाएगा, और ये हम कौन से बीम को देख रहे हैं, बी और एफ वाले बीम को, तो ये तो बी हो गया और ये एफ हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एक सी सपोर्ट सी पे है, तो इसके ऊपर सपोर्ट है तो ऊपर से आ जाएगा इस बार, ठीक है। पहले जो हमने एडी लिया था नीचे से सपोर्ट लग रहा था तो नीचे ले लिया सी पॉइंट पे, यहाँ पे ऊपर से लग रहा है तो ये आर सी क्या हो जाएगा, ऊपर से, और यहाँ पे एक और लग रखा है 2 किलो न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे आर सी हमने कैलकुलेट कर ही रखा है, और ये कैलकुलेट अब यहाँ से हम सेम मेथड से जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे अपने। आइए ये रहा, हमने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, हमें यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे। देखिए ये रहा डायग्राम, इसमें हमने बी को आर बी कर लिया, और ये इसके लिए जो एफ पॉइंट पे है, एक तो वर्टिकल के लिए एक ओरिजेंटल के लिए, तो ओरिजेंटल वाला ये तो काम करेगा नहीं, इसको हमने जीरो कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अननोन है। देखिए हमें जो कैलकुलेट करना है उसे जीरो अगर करते हैं, देखिए इसमें आप एक चीज़ और कर सकते थे, अब हमें निकालना है आर बी। अगर हम सपोज़ करो इसको हम इस टाइप से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है अपने पास आता है ये आर एफ की वैल्यू आती, तो लेकिन आर एफ की तो अपने पास निकालनी नहीं है अपने को, है ना, तो हम अपने को निकालनी कितनी है, आर बी की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या है, आर बी और आर सी की वैल्यू निकालनी, तो आर सी की तो हमने कैलकुलेट कर ली। अगर डायग्राम इसको रिवर्स करते हैं, अगर रिवर्स नहीं करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इस टाइप इसके अकॉर्डिंग ये जीरो हो जाएगा, आर एफ आ जाएगा, तो फिर कैलकुलेट करने का मतलब नहीं होगा। तो हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, आर बी की, इसलिए हमने आर बी के साइड में तो हमने क्या कर लिया, इस हाईएस्ट कर लिया, और इस एक साइड को हम जीरो करना है। मैंने ये चीज़ पहले ही बताई थी कि आप डायग्राम कैसे भी बना सकते हो, बस आपको ये देखना है कि हमें कैलकुलेट क्या करनी है, कैलकुलेट क्या करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमने डायग्राम इस टाइप से बनाया जिससे ये वाले पॉइंट तो जीरो हो जाएंगे और ये वाले पॉइंट कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ से हम फिर से डायग्राम मेंशन किया, यहाँ पे देखिए बी वाले पॉइंट को फिर से क्या कर रहे हैं, वाई हमने माना, यहाँ से बी वाले रिएक्शन से डिस्प्लेसमेंट वाई हुआ, तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वाई सी, ई के अकॉर्डिंग वाई ई। फिर इनके बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट कर ले जो पहले करते हैं सेम तरीके से, तो यहाँ से वाई सी की वैल्यू आ जाएंगे आपके 6/8 वाई, और वाई ई की वैल्यू आ जाएगी 3/8 वाई। उसके बाद एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वर्चुअल वर्क जीरो होता है, सेम कॉन्सेप्ट पे इसे आप करते जाइए। हमने बी के लिए कितना माना है, आर बी के लिए वाई, तो वाई से कर लिया, फिर माइनस, क्योंकि जो चीज़ ऊपर से लग रही है उसके लिए माइनस कर रहे हैं, जो नीचे से लग रहे हैं उसके लिए प्लस कर रहे हैं अपन। आर सी के लिए कितना हो जाएगा, 6/RC इंटू 6/8 वाई, ठीक है। आर सी इंटू वाई सी होता ना, तो वाई सी इस यहाँ पे वाई सी का डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, आर सी इंटू वाई सी का वैल्यू पुट कर लिया, फिर माइनस 2 किलो न्यूटन, और फिर इसके साथ क्या है वाई ई, और वाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लिया इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास क्या चीज़ आ जाएगा, आर बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आर सी का हमने कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ से आर बी का वैल्यू आ जाएगा, यही हमें कैलकुलेट करना था। ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल हैं, क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं या तो इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ठीक है, या फिर आपके जो मैंने लास्ट लेक्चर में अपने वीडियो में देखा था उसमें जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो मैक्सिमम तर आपके यूडीएल पूछे जाते हैं। यूडीएल दे दिया, एक यहाँ से दे दिया, फिर एक यहाँ पे सपोर्ट दे दिया, या फिर 2 यूडीएल दे देगा, एक यूडीएल यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे दे दिया, और एक सपोर्ट यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, इस टाइप। यूडीएल देखिए या तो यूडीएल वाला कंबाइंड करके देगा तो उस टाइप से देगा, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता तो आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप से इसे सॉल्व करने हैं, या फिर नहीं तो आपके यूडीएल टाइप में दे देगा। यूबीएल बहुत ही कम पूछे जाता है, इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है ना इस टाइप से नीचे सपोर्ट रहता है, ये कम पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ यूडीएल मैक्सिमम पूछे, यूडीएल एग्ज़ाम में आते हैं। यूडीएल एक तो यूडीएल के बेस्ट, और इस टाइप के क्वेश्चन एक ऐसे दे देगा, एक सपोर्ट यहाँ दे दिया, फिर इसे कैलकुलेट करवा लेता है 2 पॉइंट पे रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।